बेटा, आज तेरी अरदास का उत्तर मिलने वाला है। आज आंखों की रक्षा के लिए गुरुजी का विशेष संदेश आया है। पहले शुक्राना सत्संग सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, कई दिनों से तेरे दिल में एक ही अरदास चल रही है। शायद तूने उसे किसी से कहा नहीं, लेकिन हर रात आंखें बंद करके गुरुजी से जरूर कहा होगा, गुरुजी बस मेरी सुन लीजिए। आज का ये शुक्राना सत्संग उसी भाव के साथ है। जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो सबसे पहले उसके भीतर उम्मीद जन्म लेती है, और उम्मीद ईश्वर की सबसे सुंदर देन होती है। आज सुबह बड़े मंदिर में दरबार सजा हुआ था। संगत शांत बैठी थी। भजन की मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। दियों की रोशनी, अगरबत्ती की सुगंध और हर चेहरे पर श्रद्धा का भाव। उसी समय एक युवक धीरे धीरे दरबार में आया। उसकी आंखों में हल्की सी परेशानी थी। वो बार बार अपनी आंखें मल रहा था, लेकिन उसकी चिंता केवल आंखों की नहीं थी। उसके मन में एक अधूरी अरदास भी थी। वो गुरुजी के चरणों के सामने बैठा और बिना कुछ बोले आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद पास बैठे एक बुजुर्ग सेवादार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, कभी कभी हम उत्तर जल्दी चाहते हैं, लेकिन गुरुजी पहले हमें धैर्य देना पसंद करते हैं। युवक ने धीरे से पूछा, क्या मेरी अरदास सुनी जाएगी? सेवादार ने कहा, हर सच्ची अरदास सुनी जाती है, लेकिन उसका उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारी कल्याण के अनुसार मिलता है। ये शब्द सुनकर युवक की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार कुछ मांगने के बजाय शुक्राना किया। सत्संग समाप्त होने के बाद वो जल्दी घर नहीं गया। कुछ देर मंदिर के आंगन में बैठा रहा। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि कई दिनों बाद उसका मन पहले से हल्का है। उसे समझ आया कि सबसे बड़ी कृपा केवल मनचाही चीज मिल जाना नहीं, बल्कि सही समय तक विश्वास बनाए रखना भी है। बेटा, अगर इन दिनों तेरी आंखों में जलन है, बार बार पानी आता है, धुंधला दिखाई देता है या आंखें जल्दी थक जाती हैं, तो इसे अनदेखा मत कर। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समय पर आराम करना और आवश्यकता हो तो योग्य नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेना। गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि शरीर की देखभाल भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का एक रूप है। आज अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहना, गुरुजी, मेरी दृष्टि में स्पष्टता दीजिए, मेरे मन में धैर्य दीजिए, मेरी अरदास को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, चाहे उसका उत्तर जैसा भी हो। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे हर दिन शिकायत से पहले शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, कभी कभी अरदास का सबसे सुंदर उत्तर किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उस शांति में मिलता है जो गुरुजी तेरे मन में उतार देते हैं। जब मन शांत होता है तो रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। जब विश्वास मजबूत होता है तो हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। आज का ये शुक्राना सत्संग उसी उम्मीद, उसी विश्वास और उसी प्रेम का संदेश है। आओ सब मिलकर प्रेम से कहें, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में और हमारे शिव जी के श्री चरणों में सावन का माह प्रारंभ हो गया है, तो हमारे गुरु जी और हमारे शिव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आपके कमल चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से, पूरी सृष्टि की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, जो भी बोलूं आपकी कृपा से बोलूं, गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गीता
विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज का 2026 श्रावण मास का प्रथम दिन गुरुवार 30 जुलाई शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। स्वाभाविक है, श्रावण मास आरंभ हुआ। सावन जैसा पावन माह हमारे देवों के देव महादेव महाकाल नीलकंठ जी का बहुत अत्यंत परम प्रिय माह है, क्योंकि इस माह में चारों ओर जो ग्रीष्म की उष्मा है वह समाप्त हो जाती है। गर्मी में जो सभी जीव जंतु परेशान रहते हैं वे वर्षा काल में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तहाँ पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती है, मोर नाचने लगते हैं, पेड़ों पर सुंदर सुंदर हरे पत्ते नजर आते हैं। प्रकृति सुंदरता से अपने हरित वर्ण से आच्छादित हो जाती है। यह सब हमारे परमात्मा परमेश्वर की कृपा से ही है, क्योंकि वे तो प्रकृति और परमात्मा ही इस संसार को चला रहे हैं। हमारे गुरुपा ही महाशिव हैं। और आज भजन सुनाते हुए हमारे गुरुजी यह आशीर्वाद दिए हैं हम सब संगत परिवार को। और यह यदि करते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज से शुरू करना हम संगत जी को, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करने का यह सबसे पावन महीना है कि श्रावण भर आज 30 जुलाई से श्रावण माह आरंभ हुआ, 28 अगस्त तक रहेगा। सावन भर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, हो सके अगर बेलपत्री मिले तो वह लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। इससे हमारे बाबा इस माह में इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे हर पाप ताप संताप को, हर बुरे कर्मों को माफ कर देते हैं और हमें हर तरह से अपनी कृपा बरसाते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कुछ पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त सावन माह भर काशी नगरी में रहकर भगवान शिव की पूजन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे अच्छे कर्मों से हम जहाँ भी रहेंगे, हमारी गुरु कृपा से, शिव बाबा की कृपा से वह काशी नगरी ही हो जाती है। जब हमारे हृदय में हमारे परमात्मा, हमारे परमेश्वर गुरुवेश्वर का वास स्थायी रूप से हो जाता है। यह तो हमारी भक्ति और सत्कर्म के आधार पर ही होती है और गुरु कृपा से और शिव जी की कृपा से होती है। तो फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, अर्थात सारे विकारों से मुक्ति। श्रावण माह में सोमवार का व्रत और जलाभिषेक सावन माह भर करने से हमें हर तरह से शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में भी तो हमने शिव पुराण का पाठ बाबा जी कृपा करवाए हैं। विद्वेश्वर संहिता में जो श्रावण माह को भगवान शिव का सर्वप्रिय माह कहा गया है। बेलपत्र जल और दुग्ध का अभिषेक करने से असीम कृपा हमारे बाबा की हमें प्राप्त होती है। उसी तरह से लिंग पुराण में भी श्रावण माह की महिमा बताई गई है कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम सब संगत परिवार के लिए यह सबसे आसान उपाय है कि पूरे श्रावण माह भर हम 1 लोटा जल तांबे के जल में लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जल धारा करें, ओम नमः शिवाय बोलकर। यह हमारे लिए अत्यंत सरल और अत्यंत लाभदायक हमें बाबा उपाय दे रहे हैं, हमारे गुरुपा। इसी तरह से इस माह में कहा जाता है श्रीमद् भागवत में भी कि सावन के माह में जो भी हम उपासना करते हैं, उसका फल हमें सहस्त्र गुना मिलता है। और
इस माह में शिव पूजन को सबसे अधिक फलदायी माह बताया गया है, क्योंकि यह माह हमारे शिव बाबा को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव जी को यह माह बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में श्रावण माह को सबसे पावन माह कहा गया है। इस माह में चारों ओर सृष्टि में वर्षा होती है, लेकिन इस माह में जो साधक भक्त साधना, पूजन, व्रत, उपवास, दान करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, उन्हें सहस्त्र गुना बाबा की कृपा मिलती है। और यह भी बताया गया है कि यह माह अत्यंत प्रिय हमारे शिव बाबा को क्यों है, क्योंकि सबसे पहला कारण जो हम सब सत्संग बच्चे जानते हैं, शिव की समुद्र मंथन जो क्षीर सागर में अमृत कलश की प्राप्ति के लिए एक और दानवों की ओर से और एक और देवताओं की ओर से क्षीर सागर में मंथन किया जा रहा था, वासुकी नाग को रस्सी के समान बनाकर। इस घर्षण से, महाघर्षण से वासुकी के मुख से हलाहल विष निकल रहा था, जिससे पूरा सृष्टि को भारी नुकसान होने वाला था। सारे और त्राही त्राही और कष्टमय वातावरण हो गया था। इस स्थिति से बचने के लिए नारायण भगवान देवताओं और दानों से कहे कि शिव बाबा से प्रार्थना करें, वे इस हलाहल का कुछ उपाय करें। सबने महादेव से प्रार्थना की और महादेव उस हलाहल विष को स्वयं अपने गले में निगल लिए। किंतु जब माँ पार्वती देखी कि शिव बाबा के कंठ के नीचे हलाहल जाने वाला है, तो उन्होंने अपने हाथों से वहीं रोक दिया, जिससे कि सृष्टि की रक्षा हो और बाबा जी का, शिव बाबा का गला नीले रंग में पड़ गया। यही कारण है कि वे नीलकंठ कहलाते हैं। और तब उन्हें जब विष पान करने से, हलाहल विष पान करने से जो अत्यधिक गर्मी और जलन उन्हें सता रही थी, तो सभी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया। और जलाभिषेक करने से शिव बाबा को शांति मिल रही थी। और तभी से सावन के माह में कहते हैं, माता गंगा और माता पार्वती भी सावन के माह में जलाभिषेक करते हैं। और इस जलाभिषेक करने से हमारे भोले बाबा को अत्यंत शांति, तृप्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सावन के माह में हम भक्त भी चाहे कांवड़ यात्रा करते हुए, चाहे अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर बाबा के शिवलिंग में एक लोटा जल अर्पित करते हैं, उससे उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है और हमें उनकी अपार कृपा मिलती है। इतना कहकर मैं यही कहूंगी कि सावन का महीना पवन करे शोर, जीवर झूमे रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर, जैसे मोर नाचे जोर। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। जो भी गलती हुआ कृपया क्षमा करें। हमारे गुरुपा ही हमारे शिव बाबा के स्वरूप हैं और हमारे शिवलिंग पर जब जल अर्पित करते हैं तो शिव बाबा को, गुरुपा को एक साथ ही जल प्राप्त होती है। जय महादेव, जय गुरुदेव। जो भी गलती हुआ है बोलने में क्षमा करें गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको सावन का पावन महीना की बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:29 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग सुमे एनबीपी जी के पावन चैनल पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। आज 28 जुलाई है और मंगलवार का दिन है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम। गुरुपा आज्ञा देना मैं अपना सत्संग शुरू करूं और मेरी हाजिरी स्वीकार करना गुरु जी।
गुरुपा अपनी मेरी जिह्वा में निवास करना गुरु जी। मेरे दिमाग जो सुन रहता है आजकल, उसको थोड़ा जागृत करो गुरुपा। 1 मिनट पहले की बात भी बिल्कुल भूल जाती है गुरु जी। मन में जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं वो भी भूल जाते हैं गुरुपा। लगता है जैसे दिमाग कोई ना कोई बीमारी खानी शुरू हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप देख लेना गुरुपा, बहुत बहुत सुन पड़ रहा है मेरा दिमाग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा हमारे घर में ही बैठे हैं, उन सबके घर में विराजमान है। गुरुपा ने कहा है, मैं तेरे घर में बैठा हूँ ना, तुझे सुख और खुशियों के और धन दौलत के भंडार देने आया हूँ। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और ये प्रैक्टिकल मैसेज है। आज तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। और भी बहुत कुछ था जो मैं पढ़ के फिर भूल गई हूँ। और पीछे गुरुपा के उस संदेश में मोर बहुत जोर से बोल रहा था, जैसे कह रहा हुआ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तो गुरु जी हमारे साथ हैं हमेशा, हमारी सारी दुख दूर करने के लिए आए हैं, हमें तारने के लिए आए हैं, हमें हमारी झोलियाँ खुशियों से भरने के लिए आए हैं। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमें बड़े किस्से बड़े संकट से भी गुरु जी बाहर निकाल देते हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं गुरु जी। हमें किसी के आगे झुकने नहीं देते गुरुपा। हमें डूबते मुंह को पार लगाते हैं गुरु जी, और अपने चरणों में बिठा रखा है गुरुपा ने, चरण शरण में ले लिया है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। गुरु जी हैं तो हम हैं। हमारी जिंदगी नहीं तो बिल्कुल ही बर्बाद थी, कहीं का भी नहीं छोड़ा था लोगों ने गुरु जी। आपने हमें संभाला है, हमें निकाला है बाहर, हमें उठाया है, हमें गले से लगाया है गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप हमारे तारनहार हो गुरुपा, हमें बख्शनहार हो गुरु जी। इस श्रद्धा के लिए, इस बंदगी के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्राना सत्संग करवाने का, शुक्राना अपने चरणों में बिठाने का, शुक्राना। गुरुपा ने कहा है, बेटी तू फ़ोन चलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन तू समझ ले, यदि मैं कोई संदेश दे रहा हूँ तो तेरे कल्याण के लिए ही है। ध्यान से सुना कर। आज मैं तेरे परिवार की सब समस्याएं समाप्त करने आया हूँ। समय बर्बाद क्यों करती है? जो सपने कई सालों से पूरे नहीं हुए थे, आज वो पूरे होने वाले हैं, जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। सारा संघर्ष सफल हो जाएगा और तेरा जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन अगर तू यूं ही समय बर्बाद करेगी तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। अब निर्णय तुझे लेना है। नहीं गुरुपा, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी गुरु जी। आपकी चरण शरण में हूँ। आपके सत्संग या कौन सा मेरे लिए अच्छा मैसेज आया है वो सब देखने में फ़ोन में लगी हुई थी। ज़्यादा तो आंखों पे स्ट्रेस नहीं डाल सकती आजकल गुरु जी मैं। बस वही सत्संग या फिर अच्छे मैसेजेस आपके वही देखती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है
मेरे सारे परिवार की सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। हमारे सारे सपने आप पूरे करेंगे और हमारा जीवन बदलेंगे, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा है अपनी सब मनोकामना मन में बोलकर मेरा ये स्वरूप शेयर कर दो, तुम्हारी इच्छा जरूर ही पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे मन की सारी बात जानते हो, बिन बोलियां ये सब कुछ जानते हो गुरु जी। हमारे गुरुपा का यही सबसे बड़ा पहचान है कि हमारे मन में बात होती है, यही चमत्कार है उनका बार बार कि हमारे मन की बात को वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं बिन बोलियां ही, और हमें हमारे दुख भी बिन बताए ही गुरु जी दूर कर देते हैं, सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं गुरु जी। और करौली वाले बाबा का रोज हमें आशीर्वाद आता है कि बेटी मुझे पता है तू बहुत परेशान है, लेकिन विश्वास रख, बाबा अपने आने वाली पूर्णिमा को तेरे जीवन में खुशियाँ लौटाने वाले हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। राम राम लिख बेटा। राम राम बाबा जी, राम राम। सारी संगत को भी राम राम। करौली वाले बाबा जी का आशीर्वाद सबके साथ है। कृपा और करौली वाले बाबा जी हम पर बहुत बहुत अपनी रहमतें बरसाते हैं, हमारे सिर पर मेहर वाला हाथ रखते हैं, राम राम का नाम जपवाते हैं। राम ही हमारे जीवन का आधार है, राम ही हमारे जीवन का सुख है। और गुरुपा हमेशा कहते हैं, हर रोज कहते हैं कि पुत्र खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर की रौनक लगने वाली है। इतनी खुशियाँ बरसाने वाला हूँ कि तू संभालने को नहीं संभाल पाएगी। तेरे नचन गान दे दिन कल से शुरू। अच्छी खबर के लिए संगत के साथ शुक्राना करना ना भूली। मैं शुक्राना ही कर रही हूँ गुरु जी, और संगत जी को भी ये शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे मालिक हो गुरुपा, आप हमारे घर के बड़े, सब कुछ आप हो गुरु जी। जो खुशियाँ लाएंगे वो भी आप ही लाएंगे। जो जीवन में जो भी बाहर आएगी, नाचने गाने के दिन आप ही दिखाएंगे गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है तेरे घर में मैं बैठा हूँ ना, धन दौलत की बारिश कर दूंगा, तेरी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। ये कल्याणकारी संदेश है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाल दी है मैंने, इग्नोर नहीं करना है इसे। खुशियों के साथ सुख भी आज तेरी झोली में आने वाले हैं। कुछ देर की बात है, जब तक तू शेयर करेगी तेरे घर की बेल बज चुकी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी, सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप हमारे शक्तिशाली पिता, परमात्मा, परमेश्वर हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, मार्गदर्शक है, हमारे जीवन के आधार हैं गुरु जी। हमारे सारी खुशियों के मालिक हैं गुरु का। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है। और फिर दोबारा से मुझे ये माता शीतला के मंदिर में इतना पानी बरसा है कि लोगों को आने जाने में होने लगी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ से निकल पा रहे हैं जो भी मंदिर में गए थे या वहीं रहते होंगे, पता नहीं, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। माँ शीतला सभी को बचाना, सभी की रक्षा करो माँ शीतला, सभी का कल्याण करो। जय सीताराम, जय सीताराम। सीता और राम जी की कहानी सब जानते हैं। 14 साल वनवास काटने के बाद 1 साल जब बचा था तो सीता रावण के चंगुल में फंसी थी, और जब जिंदा मिली सीता तो ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली तो ये रावण की मर्यादा थी।
लेकिन पवित्र सीता पर भी उंगली उठी, ये गंदे समाज की सोच थी। तो इस समाज की तानों से कोई भी नहीं बचा आज तक। हम तो एक आम इंसान हैं गुरुपा, हमें बचा रहे हैं गंदे लोगों से, जो भी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, उनका वार उनको वापस लौटा रहे हैं गुरुजी, और हमें बचा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि जो तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, मैं उन पापियों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दूंगा जो तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हमारे हृदय में ऐसे ही निवास करते रहो गुरु जी, हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही रहना, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमें सकारात्मक सोच देना प्रभु जी, हमें बुराइयों से हमेशा बचाना गुरुपा। हमारी जीवा पे कभी भी कड़वे शब्द ना आए, किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें गुरु जी। हमारे परिवार और बच्चों पर हमेशा उनके मन को शुद्ध रखना, अपने चरणों में रखना उन्हें, और अच्छे मार्ग पर चलाना। कोई भी बुरा रास्ता वो अब ना चुने, ना ही बुरे रास्ते पे जाएं गुरु जी, ना ही ज़्यादा लालच वाले रास्ते में जाएं गुरुपा। बचा के रखना, ऐसे रास्ते से वो अपना काम धंधा करें, काम करें जो साफ हो, और आगे जाके कोई भी कष्ट क्लेश उन्हें ज़िंदगी में ना आए गुरु जी। सब रक्षा आपने करनी है, सब कुछ आपने दिखाना है, सब रास्ते आप बनाते हो गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा कला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 29 जुलाई 2026 को सायंकाल 8:56 पर अपना शुक्ला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। श्री गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए श्री विपिन जी के चैनल पर अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो गुरु जी एवं संगत जी माफ़ करने की कृपा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल ओ दीन ज्ञान गे सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि जादे मोरो कली सुधार। गुरु जी कण कण वासी अंतर्यामी हैं, इस प्रकृति के रचने वाले, इस प्रकृति का पालन पोषण करने वाले, करोड़ रूप में संहार करने वाले। आज का बड़ा पावन पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमासी, और दिन बुधवार है जो गणेश जी का है, सुख शांति देने वाला, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री गणेश जी की जय हो, जय हो। देवों को देव महादेव की जय। आरती भैया। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी ने जो हम बहुत दिनों से भूले हुए थे कि जो है श्री गुरु जी सत्यनारायण की कथा जो हमें पता नहीं है, कब हमने कहा या हमसे पहले किसी ने कहा, तो गुरु जी की
जो हमारे बताने की विधि थी, गुरु जी की असीम कृपा है। उन्हीं की बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन श्री गुरु जी ने ही जो इस घर के मुखिया हैं, हमारे ऊपर जो कर्ज था सत्यनारायण जी कथा का, वो आज हमने गुरु की कृपा से संपन्न कराया है। गुरु जी ने ही संपन्न कराया और हम गुरु जी सभी पितृगण सभी देवों से 33 गुरु देवताओं से माफ़ी मांगते कि हम उन्हें अगर कोई भूले नहीं, कोई इस तरह की मांग या कोई मनोकामना पूर्ति करे इस तरह से कहा हो, हमको क्षमा करें। गुरु जी क्षमा करें, सभी पितृगण क्षमा करें, हमको आशीर्वाद दें कि जो हम पर अगर कोई गलती हो गई, भूल हो गई हो, उसे हमको माफ़ करें। जय गुरु जी। माफ़। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी ने हमको अपने श्री चरणों में बैठने का अवसर 2024 को 28 नवंबर पर श्री गुरु जी के संदेश हमारे फेसबुक पर आने लगे। गुरु जी ने धीरे धीरे करके हमारा हाथ पकड़ लिया और हम पे अपनी सारी विधियों से कृपा बरसाई और अपनी ज्योति कराई। उसी के अनुसार हम करते चले आ रहे हैं। गुरु जी की असीम कृपा है। हमें पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर कौन क्या कर रहा है। गुरु ने सबको सपने में दिखा करके हमको सबको सही रास्ते करते हुए, काली क्रियाओं को भस्म करते हुए सही रास्ते पर ला रहे हैं। जीवन को हमारे को सुधार रहे हैं। गुरु जी ने ही हमको लाइफ ब्लेस की है और हेल्थ ब्लेस भी कर रहे हैं। हमारे अंदर जो काली क्रियाओं से बहुत सारी बीमारियां थी, गुरु जी ने काट करके हमको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। और सारी परिवार की जो भी काली क्रिया हैं, गुरु जी उसको भस्म करेंगे। और दास है कि किसी प्रकार की कोई भी किसी का बुरा सा, किसी अनंत आत्मा का वास हो, गुरु जी सबको भस्म करें, सबको दूर करें, सबका कल्याण करें, पूरी सभी जीव को कल्याण करें। गुरु जी की असीम कृपा है। और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं तो गुरु जी हमसे अगर कोई गलती भूल हो गई हो, हमको माफ़ करें, सही रास्ते पर चलने की हमको प्रेरणा दें। हम बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, आप ही इसको सुधार सकते हैं। आपकी जय हो, जय हो। और आपका एक नाती है, उसका वशीकरण की बात आप गुरु जी कह रहे हैं कि अब जो उसका वशीकरण समाप्त कर भस्म कर दिया है, वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा। तो आप गुरु जी आपकी असीम कृपा होगी। जब वो सही रास्ते पर आ जाएगा तो घर का भी सुख समृद्धि से भरपूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। ये आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने तो गुरु भगवान सारी जितनी शक्ति थी सब लगा दी, परंतु इस घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। रोज़ जो गिरावट हो रही है, गुरु जी उसको आप बरकत दें, जिससे घर की आर्थिक तंगी मिटे। कुबेर भगवान की कि हमको सुख समृद्धि दें, धन दान से परिपूर्ण करें, तो हमारे जीवन का भी उद्धार हो सके, बच्चों का भी उद्धार हो, जिससे हम और आपकी कृपा से हम अच्छे रास्ते पर चलें। असीम कृपा है आपकी, सत्य के मार्ग पर ही हमारे बने रहें और अच्छे कर्म करें, सबका कल्याण करने का मन में भावना हो, यही हमारी आस है अरदास। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र से प्रणाम होते हुए आगे के सत्संग की तैयारी करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय सदा ओम नमः शिवाय सदा। सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राकै राम ताई विधि रही। जय राम सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राकै राम ताई विधि रही। जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राकै राम ताई विधि रही। जय राम सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राकै राम ताई विधि रही। ओम श्री गंग गणपते नमः। माता पिता गुरुदेव की जय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। आज का तारीख 30 जून 2026 रात के 1:48। गुरुजी और संगत जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा बृहस्पतिवार का दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे पार्टनर अंकल जी के लिए। मैंने सत्संग में कई बार सुना था कि है ना, अपने पार्टनर अंकल के लिए 3 बृहस्पतिवार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा दूसरा बृहस्पतिवार है। गुरुजी संगत जी, मैंने कल या परसों, कल नहीं हाँ कल शायद मैंने सत्संग में सुना। मतलब पहले मेरे को लगा क्या कि है ना, लगता है ये गलती से है ना एक बार हो चुका है तो अब दूसरी बार है ना सेम मैसेज है ना नहीं सुनाया जाएगा। तो वो जो मैसेज था कि उसमें गुरुजी कह रहे हैं कि गणेश जी महाराज तेरे से गुस्सा है क्योंकि तूने है ना चूहे को मारा। इस तरह से एक संगत जी अपना सत्संग सुना रही थी। तो उस समय लगा कि चलो ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बार जब सत्संग सुनूंगी तो उसमें ये बात नहीं आएगी। अगर आ गई तो इसका मतलब ये मेरे लिए। फिर जब मैंने दूसरा सत्संग लगाया तो दूसरे सत्संग में है ना मेरे को यही बात आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि गणेश जी महाराज तेरे से गुस्सा है क्योंकि तूने चूहे को मारा। तो हे गणेश जी महाराज, अगर मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने अगर चूहे को मारा, ऐसे संगत जी मैं बताऊं, रियल में मेरे घर पे, मेरा जहाँ अपना रियल में घर है वहाँ पे सचमुच में चूहा बहुत ज़्यादा चूहा है। कई बार तो मम्मी है ना ऐसे पिंजरे में पकड़ के निकालती हैं लेकिन उससे कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इस वजह से शायद मम्मी लोग है ना दवाई देती है कि क्या, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन हाँ संगत जी, मैं अपना एक बताना चाहती हूँ कि मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो जो मेरा रूम है बस वो एक ही रूम है और एक ही रूम में मेरा जो सामान वगैरह है वो बेड के नीचे है। तो अचानक से एक दिन मेन गेट से या फिर वॉशरूम से चूहा आ जाता है। तो मैं देखती हूँ तो फिर बोलती हूँ कि हे भगवान, ये तो है ना सारा कपड़ा काट देगा मेरा, अब कैसे क्या करूँ। तो मेरे मन में उस समय पता नहीं और क्या आया, लेकिन हाँ मैंने क्या किया कि चूहे ये दुकान पे गई, किराना स्टोर पे। तो उनसे बोला क्या कि चूहा पकड़ने के लिए कोई दवाई दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को गम वाला चूहा पकड़ने का दिया। तो मैंने क्या किया संगत जी, वो ला करके अपने घर में रखी, तो रूम में रखी, जिसकी वजह से चूहा उसमें फंसा। संगत जी, ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन जिस समय मैं चूहा को देखी थी ना कि वो गम में चिपका है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन मेरे को डर भी इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता है संगत जी, बहुत डर लगता है। इस वजह से है ना उस समय मैंने क्या किया कि है ना
गम वाला दे यूज़ किया था, जिसकी वजह से एक चूहा है ना तरफ तरफ के मारा। और उससे पहले मैंने कितने क्या चूहे मारे वो मुझे याद नहीं है। हे गणेश जी महाराज, मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने जानबूझ के या भूल चूक में अब इस जन्म या अगले जन्म किसी भी जन्म में अगर ऐसा महा गलती किया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हे गणेश जी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। हे गणेश जी महाराज। और संगत जी, दूसरा एक सत्संग में ये सुनी बार बार कि है ना, गुरुजी कह रहे हैं कि तूने को एक मन्नत मांगा था। सिर्फ गुरुजी का ही नहीं, ये नीम करोली बाबा जी का भी है ना ये मैसेज आता है कि तूने है ना मन्नत मांगा था और तेरा मन्नत पूरा हो गया, लेकिन तूने है ना उस मन्नत को पूरा नहीं किया। मतलब तूने कुछ गछा था कि अगर मेरा है ना ये मन्नत पूरा हो जाएगा तो मैं इतनी मिठाई चढ़ाऊंगा, तो तूने चढ़ाया नहीं। ये बार बार मैसेज आ रहा था। तो हे गुरुजी महाराज, अगर मैं भूल गई हूँ तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के नहीं, बाह पकड़ के है ना ये जो मन्नत मांगने वाला काम किया था मैंने, वो करवा लो गुरुजी। मुझे याद नहीं है, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ आप करवा लो गुरुजी। आपके सिवा और कौन कर सकता है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैं गुरुजी और संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। लेकिन उससे पहले विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को थैंक यू सो मच। मैं जब भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, आप हमेशा जल्दी या थोड़ा दिल लेकर के हमेशा मेरा सत्संग शेयर कर दिए। तो थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, और थैंक यू सो मच आपके परिवार के सभी सदस्यों और आपसे जुड़े हुए सभी सदस्यों के लिए। गुरु जी की हर कृपा बनी रहे आप पर, आपके परिवार पर और आपसे जुड़े सभी सदस्यों पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं यहीं पे आगे बढ़ाते हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:29 हो रहे हैं संगत जी, और आज दिन है सोमवार। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज डेट है 27 जुलाई 2026। तो संगत जी, संध्या वेले का सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बहुत गुरु जी महाराज की तरफ से शुक्राना करती हूँ आप सभी को। और गीता आंटी, आपको भी शुक्राना। जय गुरु जी। और संगत जी, आज का मैं गुरु जी का मैसेज है मेरे पास कुछ, तो मैं वहाँ से सत्संग की शुरुआत करती हूँ संध्या वेले का। पुत्र वो, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट। पुत्र, सोमवार की विशेष ब्लेसिंग को अनदेखा मत कर। अभी जय गुरु जी लिखकर शुक्राना कर और अपने परिवार को भी दरबार के दर्शन करा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आगे है, सुन मेरी बेटी, यह अगस्त महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। सॉरी संगत जी, सब अच्छा होगा, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने कभी मांगा ही नहीं। अपने गुरु पर भरोसा रख और सच्चे दिल से शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, और मेरा यह स्वरूप 2 लोगों को शेयर कर और देखना तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। आगे है संगत जी, आलसी हो गई है, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है मुंह लटका कर। मत बैठ ऐसे, आज मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि जीवन भर मस्ती में झूमेगी।
तेरे शरीर में 24 घंटे चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और हर दिन एनर्जी से भरा खुशनुमा ताज़ा लगेगा। अगर तू इसे पढ़ सकती है तो आज भूल से भी इसे अनदेखा अनसुना करने के बारे में सोचियो भी मत। तू बहुत ज़्यादा गहरे दलदल में फंसती जा रही है। आज उससे बाहर नहीं निकली तो फुल जीवन कष्टों से भरा रहेगा। चल अब मुस्कुराकर शुक्राना कर दे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो सेवा की वो मैंने, जो आपने मुझसे सेवा ली उसके लिए अनंतम शुक्राना। और कुड़िए, तुझे जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि तेरा नाम हर जगह होगा। तेरे घर की दहलीज पर धन का सागर उमड़ रहा है। इसे स्वीकार कर ले और अपने पास भेज दे। शुक्राना करती जा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इससे पहले वाला मैसेज संगत जी मेरे पास 2 बार आया, जिसमें वो है आलसी हो गई है, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है। संगत जी ये वाला ना 2 बार मैसेज आया मेरे पास, तो बाकी गुरुजी जाने मेरे लिए है कौन सी संगत के लिए है। मेरे पास तो 2 बार आ गया। तो शुक्राना बाबा, जिसके लिए भी है उसका आलसीपन छुटा देना और बिस्तरे पे ज़्यादा ना पड़े रहें। हम संगत परिवार तो बहुत अच्छा है गुरुजी महाराज। चुस्त और फुर्त हमें सारा दिन रहना ही चाहिए। टाइम से सो, टाइम से उठो। तो शुक्राना। और संगत जी एक और है, आज सब कुछ तेरा होने वाला है, मत ठुकरा, तुझे ही बोल रहा हूँ। 777 ब्लेसिंग, 1111 और 333 ये ब्लेसिंग फिर नहीं मिलेगी पुत्र। आज की ब्लेसिंग तुझे करोड़ों में दी जा रही है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी आज का ये मैसेज था गुरुजी का। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी मुझसे भूल चूक गलती होती है उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी महाराज। और मैं सारे देवी देवताओं से, अपने पितरों से, संगत परिवार से, सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। जो भी किसी का दिल दुखे कोई बात से, किसी कोई भी चीज़ में, और जैसे हमारे रिलेशन में किसी से किसी को कोई बात मैं कह दी गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपने बच्चों की तरफ से भी जो भी भूल चूक गलतियाँ करते हैं उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ। उनको क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना है, उनकी बुद्धि बदलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो हमारे संगत परिवार में परेशानी चल रही है वो जल्दी से कष्ट काटो गुरुजी महाराज। जैसे हमारी सालनी आंटी हैं, निशी माँ हैं और हमारी रश्मि आंटी भी हैं। मतलब होता है ना गुरुजी महाराज, हमारी गुड़िया आंटी हैं, तो कुछ हमारी शिखा आंटी हैं, जो मतलब सबके घरों में परिवार में दुख कष्ट चल रहे हैं। उसके लिए आप मैं शुक्राना करते हैं और आप सब पे मेहर करो, कृपा बनाओ गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटो। तो अनंतम शुक्राना है सभी के लिए, जो भी कष्ट में है संगत परिवार सबके लिए मैं शुक्राना करती हूँ और सब पे मेहर करो गुरुजी महाराज। और मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरे परिवार पे भी हमेशा कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, स्वस्थ रखना परिवार को, उन पे भी मेहर करो गुरुजी महाराज। पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है, सब पे सबके कष्ट हरो भगवान। और मैं गीता आंटी की भी तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखना गुरुजी महाराज। तो मुझसे जो भी बोलने में कोई मिस्टेक होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ सबसे। तो संध्या बेले का सत्संग था। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज मैं अपने बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनकी तबीयत में बहुत आराम है। आपने मेरी अरदास सुनी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इतनी जल्दी अरदास सुनते हो। और मैं अपने मामा जी की तरफ से मैं बहुत बहुत अपने आत्मा से हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है गुरुजी महाराज, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जो भी उन्हें कष्ट मिला वो उनके जय गुरुजी संगत जी, वो जो कष्ट थे उनके शरीर में, वो पता नहीं उनके कर्म थे क्या थे, कौन से जन्म के थे, वो काटे कर्म और आपने कटवाया, क्योंकि उनका परिवार जुड़ा हुआ है आपसे, आपने जोड़ा है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपका तहे दिल से बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं मामा जी की तरफ से करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो भी हमारे ग्रुप परिवार में सबने मिलकर इतनी अच्छे से शांति से सबने जो
शांति प्रदान की है, उनकी आत्मा के लिए जो शांति दी गई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपसे। इतना अच्छा परिवार, इतना प्यारा परिवार आपने जोड़ के रखा है गुरुजी महाराज। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे विपिन भैया, सौम्या भाभी का, हर किसी की वहाँ पे अरदास लगती है और सुनी जाती है, वो आपकी कृपा से ही होता है गुरुजी महाराज। तो इस प्लेटफॉर्म को हमेशा ऐसे ही चलते रहने देना गुरुजी महाराज, और हम सब संगत परिवार यहाँ पे जुड़े रहें और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए हम। तो संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था, और मेरे मामा जी के परिवार को भी बहुत बहुत हिम्मत देना गुरुजी महाराज। आगे की लाइफ उनकी बहुत अच्छी है। मेरे मामा की 2 बेटियां हैं जो मेरे मामा नहीं देख पाए, उनकी जो भी बेटियों की खुशियाँ जो मतलब आगे की है, जो उनको करके जाना चाहिए था, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं, तो वो हमारी मामी जी करेंगी। तो उनको इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना गुरुजी महाराज की उनकी शक्ति उनमें समा जाए, और हम संगत परिवार, उनके रिलेशन वाले जो भी हैं, उनकी हर जगह उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए हम हाजिर रहें, और मैं भी उनके साथ जुड़ पाऊँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं आपसे इतनी हिम्मत और ताकत और शक्ति मांगती हूँ गुरुजी महाराज कि इतना मुझे हिम्मत देना और मुझे सब्र बहुत देना गुरुजी महाराज, जो कि आप मुझे बहुत हिम्मत देते हो, बहुत सब्र देते हो। मुझे सब्र और शांति चाहिए गुरुजी महाराज। किसी की बातें मैं 2 बात सुन लूँ लेकिन उसका जवाब ना दूँ, किसी का मन ना दुखाऊं गुरुजी महाराज। तो ये आज का सत्संग है मेरा गुरुजी महाराज। इतने शांति भाव से आपने सत्संग करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संध्या वेले का सत्संग गुरुजी महाराज, विपिन भैया, सौम्या भाभी, बहुत बहुत थैंक यू है, और सत्संग जरूर शेयर कर देना। और मैं, क्योंकि इसमें मेरे मामा जी की कुछ यादें शांति के लिए जुड़ी हैं, हम संगत परिवार की यादें हैं इसमें, तो जरूर शेयर करना। सब साथ में हैं, जिसमें आप भी शामिल थे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये सत्संग शेयर हो। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मिस्टेक हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप मामा जी की आत्मा के लिए, क्योंकि आज ही उनका मुखाग्नि थी। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। भूल चूक माफ करना। सारे देवी देवताओं से भी बहुत बहुत क्षमा, अपने पितरों से भी क्षमा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। भैया भाभी जय गुरुजी, गीता आंटी जय गुरुजी, संगत परिवार